सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जैसा कि हमने सोचा था, उस तुर्क कहवे में जहर शामिल था। रुक जाओ, वो हिलेगा नहीं। खलील खालिद, हमने पहले बातचीत की, फिर फुआद साहब को निशाना बनाया। कत्ल के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। तो जनाब दुरुस्त चाइल्ड, असल मसले की तरफ आते हैं। मैंने फुआद को गोली नहीं मारी और ना ही मैंने देखा कि उसे किसने मारा। खलील खालिद साहब, हमें आपको गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है, मगर यह संदूक हमें सबूत के तौर पर ले जाना होगा। हमें अब्दुल हमीद को मारने के लिए पाए तख्त को फौरी तौर पर हासिल करना होगा। मुझे इजाजत दीजिए कि ये अब मैं अपने तरीके से कर सकूं। छापे के वक्त वो हमें जिस घर में मिले, वो घर भी खलील खालिद की मिल्कियत है। न तुमने जबरदस्ती घर बेचा है और न तुमने जबरदस्ती असलिया दिया है। अगर वो आए तो हम क्या करें जनाब? आप कहेंगे कि एक आदमी अमानत के तौर पर आपके पास अपना असलिया छोड़ गया। मैं शैतान का शिकार हुई। मुझे किसी आदमी से रकम मिली और मैंने अपनी सुल्ताना को जहर देने की कोशिश की। मुझे जिंदा रहने का हक नहीं। और फिर उस वक्त दिलेरान आपके दरवाजे पर मौजूद होंगे। जब वो आपको लेकर जाएं, तो उन्हें हमारी दी हुई दस्तावेज दिखाइएगा और उन्हें बताइएगा कि हम राब्ता करना चाहते हैं उनसे। जी मैं हाजिर हूँ जनाब। चोरिस को खबर करो कि वो महमूद पाशा का ताक़ुब करे। महमूद, सनेहा खुश आमदीद। ये क्या हाल बनाकर रखा है महमूद? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से कहत में थे और खाना नहीं मिला है। तौबा है सनेहा, कहत साली से बाहर नहीं निकला, लेकिन अगले कई दिन तक मैं कहत में रह सकता हूँ। बस कीजिए महमूद, महमूद बस कीजिए। अपनी जान लेंगे क्या इतना खाकर आप? छोड़िए सनेहा, छोड़िए, इससे दूर रहिए। मेरे और खाने के बीच में मत आइए आप। और अगर पूछती हैं कि क्यों, तो शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी खाना हो। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप महमूद? ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिरी खाना क्यों होगा भला? बैठिए सनेहा, बैठिए। अल्लाह, एक अहम फरीजा सौंपा गया है मुझे।
किस फरीजे की बात कर रहे हैं? खामोश, कुछ भी मत बोलिए। महमूद, क्या फरीजा मिला है? निहायत खुफिया है। आखिर ऐसा कौन सा फरीजा मिल गया है जिसमें आपको कई दिन तक खाने को नहीं मिलेगा? कसम खाता हूँ सनेहा, नहीं जानता क्या होगा मेरे साथ। कोई नहीं जानता मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, किस तरह के लोगों के साथ मेरा मुकाबला होने वाला है। कौन जाने वो कितने ताकतवर हैं और मेरे साथ क्या करेंगे सनेहा। कौन जाने मुझे कैसे जालिम लोगों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता। अल्लाह महफूज रखे महमूद। मैं पलक झपके बगैर अपने खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, अपनी रियासत के लिए, सुल्तान मौसम के लिए, अपने खानदान के लिए और अपनी कौम के लिए, और अगर जरूरी हुआ तो अपनी जान तक दे दूंगा मैं। चला गया, पहाड़ जैसा आदमी चला गया। अल्लाह, वो चला गया। वो बहुत ही बहादुर था। या मेरे अल्लाह, बहादुर इंसान चला गया। कसम से सनेहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो गया समझे। आपके साथ क्या होगा महमूद? अल्लाह आप पर रहम फरमाए। शुक्रिया सनेहा, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। शुक्रिया महमूद। तो फिर मुझे मेरा आखिरी खाना आराम से खत्म करने दें। खाइए महमूद, खाइए। शुक्रिया। रुको, मत जाओ, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि गलती की है मैंने, बहुत बड़ी गलती की है मैंने, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा इरादा गलत नहीं है। एक बूढ़ा सयाह हूं मैंने अपने तजस्सुस की वजह से तुम्हारा पीछा किया, और यकीन करो कि अखबार में लिखा मजमून मेरा नहीं है। महमूद पाशा ने लिखा है वो मजमून। बस अपने तजस्सुस की वजह से मैंने नाम डलवाया अपना। मैंने नहीं लिखा, वो महमूद पाशा ने लिखा है। कसम खाता हूं मैं, यकीन कीजिए मेरा, महमूद पाशा ने लिखा है वो मजमून। कि तुमने मेरी बात सुनी? नहीं लिखा मैंने कहा वो मजमून महमूद पाशा ने लिखा है। नहीं लिखा मैंने मजमून। दिलीरान सानी, हुक्म कीजिए जनाब। महमूद पाशा को लेकर आइए। देखिए जनाब, अपने हथियार यहां जमा कराइए। हथियार नहीं, सिर्फ गोली ले सकते हो तुम। हजरात, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा सुनाने की जगह नहीं है, जाओ कहीं और सुनाना। अरे चाचा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे कोई रकम नहीं लूंगा। तो फिर शुरू करता हूँ मैं, आप लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा। जिंदगी में आपको वही काम करने चाहिए जो आप कर सकते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक आदमी के पास उसका एक घर था। उसके पास एक ईमानदार शख्स आया जो उसके घर में दाखिल होना चाहता था। उसने बहुत इसरार किया। मालिक ने कहा कि अगर तुम दाखिल होना चाहते हो तो सोने से भरा संदूक दो और इस घर को खरीद लो। घर के मालिक ने सोने के बदले अपना घर बेच दिया। लेकिन फिर वो वक्त गुजर गया और अब वो वक्त है कि जब एक बूढ़ा आदमी वहां आता है जहां ये कहानी सुनाई जा रही है। अगर घर का मालिक अंदर आने वाले आदमी को पूरे खेल के बारे में सच नहीं बताता तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। जब वो आदमी अंदर आया तो लोगों ने सोचा कि ये तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है, क्या कर लेगा हमारा। और बूढ़े आदमी को देखकर घर के मालिक को राहत महसूस हुई। ताहम उससे एक सवाल पूछा जाएगा, जवाब न देने पर उससे बूढ़ा आदमी तमाचा मारेगा। कहानी खत्म हुई।
इसे फर्जी मत समझना। दोबारा कहता हूं, अगर घर के मालिक ने जवाब नहीं दिया तो आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तुम्हें घर बेचने के लिए किसने कहा था? मैं इस बूढ़े आदमी से डरूंगा? बताओ, तुम्हें वो घर बेचने के लिए किसने कहा था? अमानतदार ने कहा था। ये कहानी आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगी। उम्मीद है ये कहानी आपको सुनने और देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो माफ कर दीजिएगा। जनाब, आप ठीक तो हैं? किसने तुम्हें बंदूक दी? किसने? अगर जबान नहीं खोलोगे तो तुम्हारी जबान का भी यही हाल करूंगा। बताओ, तुम्हें वो बंदूक किसने दी थी? अमानतदार ने। ठीक है, तुम जा सकते हो। आ जाओ गारो, आ जाओ। मैं तुम्हें एक अहम फर्ज सौंप रहा हूं। वो क्या है? तुम महमूद पाशा का ताक़ुब करोगे। माजरत चाहता हूं, मैं हरगिज़ ये काम नहीं कर सकता। जब मैं महमूद पाशा से पहली दफा मिला तो मैंने उसके दिल में गोली मारी थी। वो मुझे पहचान लेगा। तो तुमने पाशा को गोली मारी थी, और वो भी उसके दिल में? अब तो तुम मेरे लिए ज्यादा कीमती हो गए हो। ये काम किसी गैर मशकूक आदमी को ही करना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो तुम। क्या हुआ? हम एक मसले पर बात कर रहे थे जिसके नतीजे तक हम नहीं पहुंच पा रहे। वो मसला क्या है? मैंने एक काम गारू को दिया, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता है। अब मुझे किसी की जरूरत है जिस पर मैं एतबार कर सकूं। क्या तुम ये अहम काम कर सकती हो मेरे लिए? क्या यकीन है आपको कि मैं कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं करूंगी। उछालिए। 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 आपकी इतनी तेज नजरें भी अपने एक इंतहाई वफादार आदमी की धोखेबाजी को नहीं देख सकी। फिक्र न करें, हमारी नजर हर गद्दार पर होती है। खलील खालिद एक साबिक फौजी अफसर है। उसका हथियारों वाला मामला अभी तक ज़ेर समाअत है और आपके हुक्म पर उसकी सजा पर अमल नहीं हुआ, और इसके नतीजे में उसने आपके एक सरकारी अफसर फुआद साहब की जान लेने की कोशिश की। उछालिए। खलील खालिद साहब ने गोली चलाई है, इस बात का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कागजात में उस घर का मालिक खलील खालिद है और बमों के लिए गढ़े उसी ने ही खोदे। दूरबीन वाली बंदूक भी थी उसके पास और नक्शे भी थे। क्या इस कदर शवाहिद काफी नहीं है? लगता है कि आपका जासूसी का निजाम बहुत तेज है। एक ऐसी रियासत जहां हम सरमायाकारी करें और वहां हमारे काबिल एतमाद शख्स को गोली मार दी जाए तो जरूरी हो जाता है कि तहकीकात करें हम, क्योंकि फुआद साहब कर्ज के मामलात को संभालने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। उछालिए।
उछालिए। एक और। हमसे क्या मतलब है आपको? फौद साहब पर गोली चलाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अदालत इस मुकदमे की समाअत करे और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। असल मुजरिमों को जल्द या बदेर सजा जरूर दी जाएगी। हमें आपके इंसाफ पर एतमाद है। हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। वेम्बरी साहब के बारे में आप जानते हैं कि कहां है वो? नहीं, वो एक मुहिमजू इंसान है। शायद किसी चीज के ताक़ुब में हो। ठीक है, उछालिए। सुनो बेटा कोचवान, कोचवान थोड़ा आहिस्ता चलो, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कोचवान बेटा, तुम गलत रास्ते से जा रहे हो। कोचवान बेटा, बेटा इस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से जाना है। कोचवान बेटा। अल्लाह का शुक्र है ये रुक गया, बड़ी घबराहट हो रही थी। कोचवान, कोचवान बेटा, तुम यहां क्यों रुक गए? ये तो गलत जगह है। ये तुम हो ना? ये वाकई तुम ही हो ना? मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैं तुमसे गले मिल लूं। अल्लाह का शुक्र है। अरे शुक्र है तुम आ गए। रुको जरा, रुको बेटा रुको, मैं बंदूक नहीं निकाल रहा, मेरे पास असलहा नहीं है, ये सिर्फ एक दस्तावेज है। सुल्तान मौसम ने ये भेजी है, एक बार इसे पढ़ लो, पढ़ो इसे। मुझे मालूम था तुम आने वाले हो मेरे बेटे। अब तुम मुझे फौरन कातिबों के पास ले चलो। मेरे पास उन्हें देने के लिए बहुत सी मालूमात हैं। मुझे उनसे बात करनी है बेटे, जल्दी चलो। तुम बहुत ही पुरस्कार आदमी हो, कसम खा के कहता हूं। चलो चलो। मुझे इन अद्वियात से कोई उम्मीद नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है दवाइयों ने असर किया। आपने मेरा ख्याल रखा, बहुत शुक्रिया। जल्द सेहतयाब हो शिवनाज खातून। मुझे जैसे ही मालूम हुआ मैं मिलने आ गई। ज्यादा देर मत रुकना, इन्हें आराम की जरूरत है। जैसा कहा था वही किया ना? बिल्कुल परेशान मत हो, जैसा कहा वैसा ही किया। सबको यकीन है कि निगार ने बीदार सुल्तान को जहर देने की कोशिश की और फिर खुदकुशी कर ली। हाँ, तो बीदार सुल्तान को यकीन आया या नहीं? अहम यह है कि उसका शक दूर हो जाए। मालूम होने के बाद कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे यकीन है उनके जमीर पर बोझ है। तो क्या वे में जहर था, ये उसे कैसे मालूम हुआ? क्योंकि नाय में इतनी अक्लमंद तो नहीं कि मालूम हो जाए उसे। जरूर कोई और बात है, लेकिन वो क्या है? इस बारे में कौन कौन जानता था? तुम और ज़ैनब। ज़ैनब पर एतमाद नहीं करना चाहिए, वो बीदार सुल्तान के बहुत करीब है। ज़ैनब ने बताया होता तो मैं यहाँ ना होती। अगर उसने बताया होता तो मैं जिंदान में होती और फांसी का इंतजार कर रही होती। यूं बिस्तर पर आराम ना कर रही होती, और तरियाक भी उसी ने ला कर दिया मुझे। बहरहाल हमें मोहतात रहना चाहिए।
आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। आ जाइए। सुल्ताना। बोलिए ज़ैनब। शिवनाज खातून जिंदगी की तरफ वापस आ गई हैं। वो अब बेहतर हो रही हैं। मैंने सोचा आपको इत्तला दे दूं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। हमें नहीं पता कि वो दोस्त हैं या दुश्मन, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से शिवनाज खातून को कोई तकलीफ पहुंचे। तो क्या शिवनाज खातून के बारे में जो आपको शुबहात थे वो अब भी बरकरार है? ये बात महल में सब जानते हैं कि निगार एक मजहबी और अच्छी लड़की थी। वो खुदकुशी नहीं कर सकती। हमें यकीन नहीं कि वो रकम लेकर ये कर सकती है, लेकिन हम सब में से कोई नहीं जानता कि दरहकीकत क्या हुआ है। कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता कि वो किस पे एतमाद करे। हम जल्द ही जान जाएंगे कि आया हमें शिवनाज खातून पर एतमाद करना चाहिए या नहीं। कैसे? हमने जल्द ही किसी को पाया तख्त बुलाया है, और जब वो आएंगे तो शिवनाज खातून के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। हमें यकीन है। लेकिन हमने ये बात आपके और जुल्फत के अलावा किसी को नहीं बताई ज़ैनब। यहाँ तक कि नाइमे को भी नहीं पता, क्योंकि वो शिवनाज खातून से बहुत प्यार करती हैं। वो उन्हें सब कुछ बता सकती हैं। मुझ पर एतमाद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुल्ताना। ये कैसी जगह है? कहाँ जाना है? लगता है हम पहुंच गए। क्या यही दरवाजा है? तो ये नहीं है। हम पहुंच गए, वो यहां है। अब जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए महमूद पाशा। यकीन कीजिए, आपसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूं। कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह जानता है कि मैंने अपनी रियासत के लिए कई फराइज सरंजाम दिए, लेकिन ये पहली बार है कि ऐसी पुरस्कार जगह देख रहा हूं। हम आपको अखबार के मजमून के सिलसिले में यहाँ लाए हैं। जानता हूं मैं, और सुल्तान मौज़म भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये आपके लिए भेजी है। जैसा कि आपने पढ़ा, सुल्तान मौज़म आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप उनसे कह दीजिए कि हम उनके मुंतजिर हैं। ठीक है। क्या वो उस रास्ते से गए हैं जिससे मैं आया हूं? जिस रास्ते से आप आए हैं दरअसल वो अनकरीब बंद कर दिया जाएगा। आप सुल्तान मुअज्जम से कहिएगा कि गुर्ज दरवाजे से आए। गुर्ज दरवाजे से आना है, ठीक है। महमूद पाशा को नक्शा दे दीजिए। ठीक है। ये अल्लाह, ठीक है। लेकिन एक और मसला भी है। वेम्बेरे साहब, उन्होंने एक गलती की, यानी उनकी तबीयत कुछ ऐसी है, तजस्सुस में रहते हैं। मेरा जो मजमून उर्फी नाम से अखबार में शाया हुआ था, उसे उन्होंने अपना कहलवाकर खुद को मुश्किल में फंसवा दिया। इंशाअल्लाह वेम्बेरे साहब जिंदा होंगे। जी, वो जिंदा है। शुक्र है। दरअसल वेम्बेरे साहब ऐसे शख्स नहीं है जिसे ऐसे मजमून के बारे में मालूमात हासिल हों।
सुल्तान मुअज्जम के हुक्म का इंतजार है। ठीक है जनाब, ठीक है। वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जहमत की जरूरत नहीं। नहीं, मैं ठीक हूं। अगर जौहरिस का निशाना खता ना होता तो शायद मैं जिंदा ही ना होता। तुम पर जोरिस ने गोली नहीं चलाई, अब्दुल हमीद ने खुद को बचाने के लिए तुम पर गोली चलवाई और वो कामयाब रहा। किसने गोली मारी मुझे? खलील खालिद है ना? खलील खालिद वो आदमी है जिसे हम मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, मगर हमें यकीन है कि इसके पीछे कोई और है। फिर कौन है? वो खुफिया तंजीम जिसके हम ताक़ुब में हैं, मगर हमारे पास कोई खास मालूमात नहीं है। वेम्बरी उनके पीछे था मगर वो गायब है। वो जो मालूमात देगा वो बहुत अहम होंगी। आराम करो तुम। काफी आराम हो चुका। मैं कोई दर्द महसूस नहीं कर रहा। यहां से बाहर जाना चाहता हूं। तुम्हें और शिवनाज को अच्छे तबीब की जरूरत है। शिवनाज को क्या हुआ है? शायद उसे जहर दिया गया है। यहाँ लेटे लेटे उकताहट हो रही है मुझे बहुत। अखबारात नहीं है क्या यहाँ पर? जी अभी लाती हूँ। आपकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। शुबा एक जालिम दोस्त है। आपका शुबा दुरुस्त साबित हुआ। उस तुर्क कहवे में वाकई जहर था। लेकिन हम समझे कि शायद जहर आपने डाला है। गलतियां सबसे होती हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद इन्हीं शुबात की वजह से मुझसे भी गलती हो जाती। हम आपसे मुआजरत चाहते हैं। इंशाअल्लाह। उम्मीद है इस हादसे के बाद आप मुझ पर एतबार करेंगी। इंशाअल्लाह ऐसे वाकयात नहीं होंगे जो हमारे शुबहात को मजीद बढ़ाएं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप लड़कियों को बता दीजिएगा शिवनाज खातून। सुल्ताना, मैंने फौज साहब के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। क्या उन्हें मेरी इस हालत का पता भी है? अगर पता होता तो वो जरूर आते। हम ही ने सबको तंबीह की थी कि आपको फौज साहब के बारे में ना बताएं। आप परेशान होंगी। क्या कुछ हुआ है फौज के साथ? परेशान मत हो। कुछ लोगों ने इफ्तिताही तकरीब में सुल्तान मुअज्जम के कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन उनका निशाना खता हो गया और गोली फौज साहब को लग गई। लेकिन वो ठीक है, गोली बाजू पर लगी थी। जो लोग हमारी रियासत को तबाह करना चाहते हैं उन्होंने सुल्तान मुअज्जम के खिलाफ कत्ल का मंसूबा बनाया और फिर से नाकाम हो गए। शुक्र है। सुल्ताना, आपने कहा कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ मैं। आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी अभी तो आप सेहतयाब हुई हैं। हमारे ख्याल में आपको मजीद आराम की जरूरत है। मैं जब तक उन्हें देख न लूं मुझे आराम नहीं आएगा। कुछ कीजिए सुल्ताना। तुम जिंदा हो वेम्बरी, शुक्र है। लेकिन मैं कहाँ हूं?
अल्लाह का शुक्र है कि हम सब एक बार फिर खाने की मेज पर इकट्ठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दुश्मनों ने हमें और हमारी मलिका को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम हो गए। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। हमें इससे खौफ आता है कि दुश्मन हमारे इतना करीब है, यहाँ तक कि महल में भी मौजूद है। हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। महल में मौजूद लोगों और बाहर से आने वाले अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उम्मीद है इन इक़दामात की वजह से इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा नहीं हो पाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबा, क्या महल से बाहर जाना मना है? जा सकते हैं, लेकिन मोहतात रहकर। आपको जब भी महल से बाहर कहीं जाना हो तो तमाम हिफाजती इक़दामात करके जाइएगा। आप परेशान ना हो सुल्तान मौसम, कोई भी बिला वजह महल से बाहर नहीं जाएगा। ठीक कहा ना? आपको जिस लड़की ने जहर देने की कोशिश की वो हरम में काम करती थी। वो बरसों से महल में थी। हमें नहीं लगता कि हम महल में भी महफूज हैं। ठीक कहा आपने, महल में भी हम महफूज नहीं हैं। लेकिन सुल्तान मौसम ने अभी फरमाया है कि हर सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो यह जिम्मेदारी हम लेना चाहेंगे सुल्तान मौसम। अच्छा होगा इस फरीज़े में आप भी हमारा साथ दें। आ जाएं। खैरियत है सुल्फत, क्या हुआ? तहसीन पाशा चाहते हैं कि मैं सुल्तान मौसम को खबर दूं। कैसी खबर? महमूद पाशा आए सुल्तान मौसम। तो आप मरने वाली थी? बिल्कुल, उसी जहर से जो मैंने बनाया था। अब्दुल हमीद और बीदार सुल्तान ने हमें हमारे ही जाल में फंसा दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें गोली लगी है तो इस खबर ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई जितनी तो शायद उस जहर ने भी नहीं पहुंचाई होगी। अब तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा सामना किसके साथ है। अब्दुल हमीद जैसे दुश्मन को कम नहीं समझा जा सकता। हम जानते हैं जब हम अब्दुल हमीद को शिकस्त देंगे तो हमारी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। तुम जो कह रहे हो उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। खुश आमदीद। कहो। सुल्तान मौसम, जैसा कि आपने कहा था, दिल ईरान में से उन्होंने तलाश कर लिया मुझे। क्या खुफिया तंजीम के नुमाइंदे से मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल सुल्तान मौसम, उन्होंने मुझे एक नई जगह का नक्शा दिया है। अगर आप इजाजत दें तो। सुल्तान मौसम, वह मेरे साहब अभी जिंदा हैं। हमने देखा कि वो एक मनहूस जगह है। वो किस दरवाजे से दाखिल हुआ वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन वो अब तक बाहर नहीं निकला। चलो चलकर देखते हैं उस तारीख जगह पर क्या हो रहा है। मैं भी चलूंगी। इस हालत में? ठीक हूं मैं। उस राज के इतने करीब आने के बाद यूं नहीं बैठ सकती मैं। ये आपका काम नहीं है। तो क्या अब तुम फैसला करोगे कि मुझे क्या करना है? हम फैसला करेंगे। तुम वापस महल जाओगी। बेहतर है कि आप महल चली जाए ताकि वो हमारी तरफ से मशकूक ना हो।
हिलना मत। सुल्तान मौसम, ये आपके कमरे में दाखिल हो रहा था। सुल्तान मुअज्जम, जैसा कि आपने कहा था खलील खालिद साहब कि आपने सिपाहियों की अच्छी तरह तरबियत की है, लेकिन आप वो इक़दामात भूल गए जो हम खुद करते हैं। सिपाहियों, आप लोग जा सकते हैं। सुल्तान मुअज्जम, वहां से भागने में काफी देर हो गई। मैंने आज तक जिंदगी में बहुत बार मौत का मुकाबला किया, लेकिन इस बार मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि पूरी जिंदगी उसी जगह गुजार दूंगा मैं। तुम चाहते हो मैं तुम पर यकीन करूं वेम्बरी? जाने से पहले तुमने हर बात का हिसाब लगाया था। तुम जानते थे कि महमूद पाशा का नाम लेकर अपनी जान बचा सकते हो। मेरे पास एक तुरब का पत्ता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो काम करेगा। क्या तुम जानते हो कि उन्होंने तुम्हें कहां रखा? नहीं। हमने महमूद पाशा का ताक़ुब करवाया। इस पते पर जाने के बाद वो गायब हो गए। इस पते पर? ये तो एक पुराना बाज़ंतीनी हाउस है। जनाब रूथसाइल्ड, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस काम को यहीं छोड़ दें। इतने करीब आने के बाद हम क्यों छोड़ दें? वो काम बंद कर चुके हैं। वहां लोग दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है। कमरों के अंदर कमरे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। जाने वाला आदमी भटक जाता है वहां। हम आज रात जा रहे हैं। मेरे पास चैम्बर लिताश और उसके गिरदो नवा का नक्शा है। उसमें एक हाउस का नक्शा भी शामिल है। जब वो मेरे हाथ लगा था तो अंदाजा नहीं था कि किसी काम का होगा। इसे साथ ले जाता हूं मैं। हो सकता है कि इससे कोई रास्ता निकल आए। तुम हमेशा ही कोई रास्ता निकाल लेते हो वेम्बरी। मैं आपके सामने हूं। उम्मीद है कि आपको अब भी एतबार होगा मुझ पर। हम जानते हैं खलील खालिद साहब, असलहे वाले मामले में भी आप पर बहुतान लगाया गया। हमने देखा था कि हमारे अलावा आपको भी दुश्मन ने अपना हदफ बनाया हुआ है। मैं अब भी उनके निशाने पर हूं सुल्तान मुअज्जम। फुआद साहब के साथ पेश आने वाले हादसे में वो आपको कसूरवार ठहराना चाहते हैं। सुल्तान मुअज्जम, वहां पर आप उनका हदफ थे। आपके खिलाफ कत्ल का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन किसी ने फुआद साहब को गोली मार दी और इस तरह जो आपको कत्ल करना चाहते थे उन्हें गोली चलाने का मौका ही नहीं मिल सका। हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने आपको घर खरीदने, बंदूकों का ताक़ुब करने और बमों की तनसीब के लिए गड्ढे खोदने पर मजबूर किया। सुल्तान मुअज्जम, कोई है जो आपको जान से मारकर उसका इल्जाम मुझ पर लगाना चाहता है। अल्लाह के करम से पाए तख्त में कुछ लोग अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। खलील खालिद साहब, मेरी गुजारिश है सुल्तान मुअज्जम, अगर आपकी सियासी सूरत हाल के लिए जरूरी है तो मैं रियासत पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। आपकी जान अमानत है रियासत की खलील खालिद साहब। इन इल्जामात के सबूत मिल जाने के बाद आपको बचाना मुमकिन नहीं। आप रूपोश हो जाइए, यही बेहतर है आपके लिए। हमारे दरमियान राब्ते का जरिया हमारा जाबाज सिपाही उस्मान होगा। अब आप अपने तरीके आजमाने के लिए आजाद हैं। पाया तख्त की हिफाजत की जिम्मेदारी का वादा किया था आपने, उसे फरामोश मत कीजिएगा। मजलूमों की हिफाजत करना
जालिमों को अंजाम तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम। ये वाज़ेह है कि हमारा कोई दुश्मन पाए तख्त में दाखिल हुआ है। आप उसको तलाश करेंगे, पाए तख्त आपका भरपूर साथ देगा, सिपाही आपके रास्ते में नहीं आएंगे। ये वो रास्ता है जिसके बारे में आप जानते हैं। महमूद बादशाह के अंदर दाखिल होने के बाद यकीनी तौर पे ये बंद हो गया होगा, लिहाजा जहां हम जाना चाहते हैं ये रास्ता बाहर नहीं जाएगा। वहां एक कमरे के बाद दूसरा कमरा खुलता है और दूसरे कमरे का दरवाजा राहदारी पे खुलता है और राहदारी के बाद फिर दूसरा कमरा है और इस तरह हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। मेरा मतलब है हमारी ये कोशिश रायगा जा सकती है। कुछ भी करो वेम्बरी, लेकिन रास्ता तलाश करो। हो सकता है अगर हम इस रास्ते पर चलें तो शायद हमें मौका मिल जाए वहां तक पहुंचने का। ओह, शिवनाज महल जा चुकी है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? गोली लगी है, लेकिन ये अहम नहीं है। वेम्बरी ने हमें अब्दुल हमीद के राजों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। जनाब रुथसाइल्ड, जैसे मैंने कहा ये बहुत खतरनाक सफर होने वाला है हमारे लिए। हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारा रास्ता जितना खतरनाक और मुश्किल है उतनी ही खतरनाक वो चीज है जिस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जोरिस दुरुस्त कह रहा है। अगर आप चाहे तो हमारे साथ शामिल ना हो, ये जरूरी नहीं। हम इतनी दिलचस्प मुहिम को छोड़ नहीं सकते। वहां तक जाना हमारे लिए बाइस मसरत होगा। जहां तक मैं समझी हूं उन्हें अब आप पर कोई शुबा नहीं है, हत्ता कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है। हमने अतराफ का जायजा ले लिया है। अगर आप तैयार हैं तो हम जा सकते हैं। चलो, तैयार हैं हम। मैं सिर्फ आपकी हमारे शहजादे होने की हैसियत से इज्जत करती हूँ। मैं आपको मायूस करने के लिए माजरत चाहती हूँ। अगर वापस गए तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। जोरिस, दीवार पर निशान लगाओ।